मैं क्वेश्चन मैं किताब कोई दूसरा रख के आया था। ठीक है सर, आपका सिलेबस वाला पहले बता दीजिए। आज छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत ही गौरव का दिवस है कि हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री की प्रेरणा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष संगवारी ये राखी के हायर सेकेंडरी स्कूल में इसका शुभारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस यहाँ पर जो बच्चों को प्रेरणा दिया है और निश्चित तौर पे हम सबके लिए ये हर्ष का भी विषय है कि हमारे ग्रुप कैप्टन अपने सुभाषु शुक्ला जी इसमें उपस्थित हैं और वो भी अभी संवाद कर रहे हैं और हमारे बच्चों में अपार संभावनाएं हैं। ये बच्चे अब किताबों या ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल कर के अब प्रैक्टिकल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर से इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से उनको आने वाले समय में हमारे बच्चे भी इन क्षेत्रों में जा सकेंगे। वो अपनी यहाँ की व्यवस्था है, उसमें पिछली बार कैबिनेट में इस व्यवस्था को लागू किया गया है और पिछले कई वर्षों से इसकी कहते हैं दरें नहीं बढ़ाई गई थी और इस पर कहीं कोई असमंजस की स्थिति सर, लेकिन दारू का रेट भी बढ़ा दिया सर। काफी चिंतित है लोग जो है कि शराब पीने वाले लोग जो है। दारू का, स्क्रैप का और जो सिगरेट का इनका दर बढ़ा है और इसका स्वागत पूरे देश की जनता कर रही है। मंत्री जो है सहयोग केंद्र में मौजूद रहेंगे, किस तरह से समस्याएं सुनी जाएंगी और कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, आम जनता का हमेशा से उनको उनके प्रति उत्तरदायित्व रहा है और लगातार उनकी बातों को सुनना और उन समस्याओं का निराकरण करना ये हमारी परंपरा रही है। केंद्र में भी इस तरह की परंपरा रही है और इससे पूर्व में भी हमारी सरकार के माध्यम से इस परंपरा रही है और सरकार और संगठन के सहयोग से ये सहयोग केंद्र प्रारंभ किया जा रहा है। इस सहयोग केंद्र के माध्यम से हमारे माननीय मंत्रीगण बैठेंगे और जो विभिन्न जो समस्या आएंगे, जो विषय आएंगे, उन विषयों का निराकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी के नेताओं को कह रहे हैं कि रेल नहीं, हमको रोजगार चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों कहा था बिहार में कि रेल बनाइए हैं आप लोग। देखिए, जहाँ तक यदि हम बात करें कि आज हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्थापित हो चुके हैं और कहीं ना कहीं से आज उनके नेतृत्व में जिस तरीके से हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो रही है और आने वाले समय में हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आर्थिक शक्ति के रूप में हम अपने आप को स्थापित करें, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मंशा है। जब 2014 में माननीय मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व संभाला तो हम आर्थिक दृष्टि से 11वें नंबर पे थे। आज हम चौथे नंबर पे आ चुके हैं और जल्द ही हम उस चौथे नंबर से ऊपर की हम और जाएंगे। यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ पर इन 12 वर्षों में जो 25 करोड़ की आबादी को हम लोगों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबी रेखा से बाहर लेकर के आया है। तो ये पहली बात ये है कि जिन लोगों ने देश के आज़ादी के बाद लंबे समय तक यहाँ के गरीबी की बात करते, शिक्षा की बात किए, स्वास्थ्य की बात करें, वहाँ का आवास की बात किए और उनको इन सब चीज़ों से वंचित करके रखा, वो किस हक से, किस मुंह से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछने की क्षमता रखते हैं।